हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश वाले मैसेजेस को हिंदी में पढ़ना सिखाने वाला हूं। यानी कि बच्चों, अगर आपके पास कोई इंग्लिश में एसएमएस कर रहा है, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहे हो, वह उधर से इंग्लिश में एसएमएस कर रहा है और आपको पढ़ना नहीं आता है, तो वहीं पढ़ाने के लिए मैं आपको यहाँ पे आया हूँ। आज के बाद आप भी इंग्लिश वाले एसएमएस को यानी कि इंग्लिश वाले मैसेज को हिंदी में पढ़ पाओगे कि क्या लिखा गया है। 100% गारंटी लेता हूँ बच्चों, आज ही सीख जाओगे अगर एक बार ये वीडियो हमारी देख लेते हो। वैसे तो मैं आपको रोज़ाना प्रैक्टिस करवाता हूँ एक वीडियो की, तो हमारे साथ रोज़ाना प्रैक्टिस करिए, आपकी जो इंग्लिश है और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आप बोलना भी सीख जाएंगे, लिखना भी सीख जाएंगे, या फिर कोई हिंदी में एसएमएस है आप उसे इंग्लिश में भी लिख पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। ओके, तो आइए बिना किसी देरी के हम सब मिल कर के पढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पे इंग्लिश वाले एसएमएस को हिंदी में पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए देखिए, जैसे कि आप जानते हो कि डबल ओ से बनता है आपका बड़ा ऊ का मात्रा। डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा बनता है ना, लेकिन यहीं पे ध्यान देना, आप यू से भी क्या कर सकते हो, बड़ा ऊ का मात्रा बना सकते हो। ओके, डबल यू भी लगा दोगे ना, तब भी आपका बड़ा ऊ का मात्रा बन जाएगा। ये बात नोट रखना। अगर इसे छोटा ऊ का मात्रा है तो आप जानते हो कि यू से छोटा ऊ का मात्रा बनता है, लेकिन यहाँ पे आप डबल ओ नहीं लगा सकते हो। डबल ओ के स्थान पे यू लगा सकते हो, लेकिन यू के स्थान पे डबल ओ आप नहीं लगा सकते हो। जैसे आप जानते हो कि आई से बनता है छोटी ई की मात्रा, तो आप आई से छोटी ई की मात्रा बनाओगे, इसके स्थान पे आप बड़ी ई नहीं यानी कि डबल ई नहीं लिख सकते हो। लेकिन आप जानते हो कि डबल ई से हमारा बनता है बड़ी ई की मात्रा, और इसके स्थान पे आप आई लिख सकते हो। अगर बड़ी ई की मात्रा है तो आई भी और डबल ई दोनों लिख सकते हो, चाहे आई लिखो चाहे आप डबल ई लिखो। लेकिन अगर छोटी ई की मात्रा है तो सिर्फ आपको आई लिखना है। वैसे यहाँ भी है, अगर छोटा ऊ को मात्रा है तो आप सिर्फ यू का ही प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अगर बड़ा ऊ का मात्रा है तो आप चाहे डबल ओ लगा दो चाहे यू लगा दो। इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा गया है ई और के। तो मैंने आपको बताया था जब शुरू में ई आ जाए तो उसका मतलब होता है ए, एड़ी वाला ए। अब के से का होता है आपको पता है, तो एक हो गया। अब देखिए JAN GAL, तो जे से आपका बनता है जा, तो जे से आपका जा बन गया। अब यहाँ पे देख रहे हो कि जे के बाद दिया है AN, तो AN से बनता है अंक का मात्रा, तो जे पे अंक मात्रा लगा, जंग हो गया, यानी कि इतना आपकी इंग्लिश की हिंदी बन चुकी है। जी से आपका बनता है गा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिंगल ए है, क्या है, सिंगल ए। सिंगल ए है तो साइलेंट रहेगा, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं है। यल से आपका होता है ला। अच्छा है, बताओ अगर आप गलती से ए ना समझो कि ए साइलेंट रहेगा, तो क्या आप यहाँ पे ग पे आ का मात्रा लगा दोगे। का कभी आपने जंगाल सुना है, जंगल सुना है ना, तो इतना तो आपके माइंड में आना चाहिए। बस यही छोटी छोटी बातों का ध्यान दो, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। आगे देखिए MEIN, तो मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि ये क्या होता है, आपका मे होता है। क्या होता है बच्चों, मे होता है। तो मे की इंग्लिश यही है EMEIN। अब व्हाट्सएप पे लोग जब चैटिंग करते हैं सिर्फ EME लिख के छोड़ देते हैं, तो आगे वाला समझ जाता है कि हाँ क्या है, मे है। आगे देखिए ई के, तो एक ही है, अभी आपने यहाँ पे देखा है। देख KAUWA, तो के से आपका होता है का। अब देखो AU से होता है औ का मात्रा, इतना तो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो नोट डाउन कर लो। AU से औ का मात्रा, तो का पे औ का मात्रा कौ हो गया। अब W से भी वा बनता है और भी से भी वा बनता है, मैं लिख देता हूँ, W से और भी दोनों से क्या बनता है, वा बनता है। तो आप चाहे भी लगाओ चाहे W लगाओ, तो ये हो गया वा। अब लास्ट में ए दिया है, अगर लास्ट में ए दिया रहेगा तो उसका मतलब आ का मात्रा होगा, लेकिन अगर बीच में आ का मात्रा लगाएगा तो वहाँ पर डबल ए लिखेगा। अब आगे देखिए
PYAASA। देखिए यहाँ पे PY के बीच में A नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि P आधा रहेगा। जब यानी कि दो वर्ड लिखे उनके बीच में A ना दिया रहे तो उसका मतलब आधा होता है। अब देखिए P आधा रहेगा तो आधा मैंने पा लिख दिया। अब तुरंत Y से बनता है या। अब यहाँ पे देखिए डबल A लगा है तो डबल A से आ का मात्रा। अब फिर यस से छोटा सा, अब फिर लास्ट में A दे दिया तो आ का मात्रा यानी कि प्यासा। THA तो TH से होता है था, A से आ का मात्रा प्यासा था। अब देखिए KAAPHEE तो K से होता है का, डबल A से आ का मात्रा, PH से बनता है फा। अब डबल ई से मैंने आपको बताया ना डबल ई से बड़ी ई की मात्रा तो डबल ई। आप यहाँ पे काफ़ी पे आई भी यहाँ लगा सकते हो, इसे KAAPHI तो काफ़ी। अब देखो SAMAY तो यस से सा, सिंगल ए साइलेंट, यम से माँ, फिर सिंगल ए है साइलेंट, वाई से या, समय हो गया। यस ई तो यस से छोटा सा, ई से ए का मात्रा से हो गया। आ रहा है ना समझ में? चलिए देखिए भी से वा बनता है, डब्लू से भी वा बनता है, मैंने लिख दिया तो भी से वा हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए दिया है तो क्या ए से आक मात्रा लेगा? नहीं, बीच में है, सिंगल है, साइलेंट रहेगा। अब एच से होता है हा, लेकिन यहाँ डबल ए दिया है तो आक मात्रा। ए एन क्यों दे दिया? क्योंकि जब आप वहाँ लिखते हो तो ए अंक मात्रा लगता है ना, इसीलिए एन दे दिया। अब देखिए PAANE तो पी से आपका होता है पा। अब डबल ए से आ का मात्रा, यन से ना, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, पानी हो गया। कितना अच्छा लग रहा है ना? अगर सच में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब बच्चों ज़रूर करिएगा और रोज़ाना प्रैक्टिस करिए, आपकी इंग्लिश सरल हो जाएगी। KEE तो के से का, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, की हो गया। अब यहाँ पे TALAAESH तो टी से होता है आपका ता, ए साइलेंट रहेगा, सिंगल है, यल से ला, डबल ए है तो आ का मात्रा, ESH से होता है बड़ा सा तो तलाश हो गया। आगे देखिए KAR तो के से का, अब सिंगल ए है तो साइलेंट रहेगा, आर से रा, कर। RAEHA तो आर से रा, ए साइलेंट रहेगा क्योंकि सिंगल ए है, बीच में है तो एच से होता है हा, लेकिन लास्ट में दे दिया तो आ का मात्रा रहेगा। THA तो TH से था, ए से आ का मात्रा, तलाश कर रहा था। LEKIN तो यल से ला, ई से ए का मात्रा, के से का, आई से छोटी ई की मात्रा बनती है, मैंने आपको बताया, यन से ना। लेकिन USE तो देखिए शुरू में यू दे दिया। आप जानते हो कि यू से बनता है छोटा ऊ का मात्रा, लेकिन अगर शुरू में यू दे दे, फर्स्ट में ही यू दे दे तो उसका मतलब यू से ऊ होता है। अब यस से सा, ई से एक मात्रा, उसे। आगे देखिए PAANEE तो पी से होता है आपका पा, डबल ए से आ का मात्रा, यन से ना, डबल ई से बड़ी की मात्रा, पानी। ये देखिए जो प्यासा कौवा है उसकी कहानी है। ओके तो पानी हो गया। अब KAHEEN तो के से का, ए साइलेंट रहेगा, एच से हा, बड़ी ई, डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा। अब यहाँ पे एन लगा है तो कहीं ऐसे लिख दो। NAHIN तो ए आपका होता है नहीं, तो यन से देखिए ना, ए साइलेंट, एच से देखिए क्या, एच से हा होता है और IN नहीं हो गया। अब देखिए MILA तो यम से माँ, आई से छोटी ई की मात्रा, यल से ला, लास्ट में ए है तो आक मात्रा नहीं मिला। IS अब देखिए शुरू में आई दे दिया तो आई का मतलब शुरू में क्या होगा, हम जानते हैं कि आई से छोटी ई की मात्रा बनती है। अब शुरू में आई दे दे तब तो उसका मतलब होता है ई, और यस से छोटा सा, इस, यस डबल AL तो यस से छोटा सा, डबल ए से आक मात्रा, यल से ला, इस साल। आगे देखिए GARMEE तो जी से होता है गा, ए साइलेंट रहेगा, आर से रा, यम से माँ,
और यहाँ पे देखिए, अब एक गलती यहाँ पे हमसे भी हो गई। क्या गलती हो गई? यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया था कि जब दो वर्ड लिखे हों उनके बीच में मात्रा ना रहे तो आपको क्या कहना है, उस वाले को आधा कहना है। तो क्या आर आधा रहेगा? नहीं, तब उड़ंतु लग जाएगा। तो गर्मी ऐसे कर दो, ये देखिए डबल इस बड़ी की मात्रा, यहाँ पे उड़ंतु गर्मी हो गई। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए मात्रा नहीं लगा है, मतलब ए नहीं दिया गया। अगर ए दिया होता तो यहाँ पे हम आर से रा बना देते, फिर माँ बड़ी की मात्रा गर्मी आराम से हो जाता। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया था तो उड़ंतु लगेगा। के डबल ई, तो के से का, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा। वी ए जे ए एच, अब देखिए वी से हुआ, ए साइलेंट, जे से जा, एच से हा। जहाँ सिंगल ए दिखे बीच में साइलेंट कर देना। या सही से, जे ए एन जी जंगल, ये तो आप कई बार देख चुके हो अभी, तो थोड़ा इनको स्पीड से कर देते हैं। के ई, तो के से का, ई से एक मात्रा के। यस डबल ए आर ई, तो यस से छोटा सा, डबल ए से आक मात्रा, आर से रा, ई से एक मात्रा, सारे। पी ई डी, तो पी से पा, ई से एक मात्रा, डी से डा, पेड़। यस डबल ओ के एच, तो यस से छोटा सा, डबल ओ से बनता है आपका बड़ा उप मात्रा, के एच से खा, सूख, सारे पेड़ सूख। जी ए ई, तो जी से ग, अब देखिए जी से ग हो गया, अब लास्ट में ई दे दिया है, तो जब लास्ट में ई दे दे तो यहाँ पे गए, सूख गए। टी एच ई, तो टी एच से था, ई से एक मात्रा, सूख गए थे। आगे देखिए बच्चों, ए यू आर, तो ए आपका क्या होता है, और होता है। अब और कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अब देखिए जैसे यहाँ पे ए यू दिया है, तो हम जानते हैं ए यू से औ का मात्रा बनता है, और यहाँ पे आए कोई वर्ड नहीं है जिसको मैं लिख करके उस पर औ का मात्रा लगा दूँ, तो इसलिए ए यू को औ लिखेंगे, आर से रा हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एन ए डी आई वाई ओ एन, तो एन से हो गया ना, ना। अब देखिए ए साइलेंट रहेगा, डी से आपका हो गया दा, आई से छोटी ई की मात्रा, या से वाई से या, ओ से ओ की मात्रा, यन लगा है तो यहाँ पे बिंदी कर दो, नदियों हो गया। टी डबल ए यल डबल ए बी ओ एन, तो टी से हो गया आपका त, डबल ए से आ का मात्रा, यल से ला, डबल ए से आ का मात्रा, बी से बा, ओ से ओ का मात्रा, और यन क्यों दिया है, बिंदी रहेगा, तालाबों। आई टी वाई डबल ए डी आई, तो आई आगे है, तो जब भी आई आगे होता है तो आई से बनता है ई। अब देखिए टी और वाई के बीच में ए नहीं दिया गया है, तो टी क्या रहेगा, आधा रहेगा, तो आधा टी से ता हो तो आधा ता हो गया। वाई से या, डबल ए से आ का मात्रा, डी से दा, आई से छोटी बनता, इत्यादि। एम ई आई एन, तो ये क्या है आपका में है। आगे देखिए बी एच डबल ई, तो बी एच से आपका होता है भा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, भी। पी डबल ए एन डबल ई, तो पी से आपका हो गया पा, डबल ए से आ का मात्रा, यन से ना, डबल ए से बड़ी की मात्रा, पानी। बी आई एल के यू एल, तो बी से आपका हो गया बा, आई से छोटी ई की मात्रा। अब देख रहे हो यल और के बीच में ए नहीं दिया गया है, यानी कि यल क्या रहेगा, आधा रहेगा। अब के से का, यू से छोटा उपमात्रा, यल से ला, बिल्कुल जब भी आपको कोई आधा लिखना हो तो उसके बीच में ए मत देना, याद रखना। यस डबल ओ के एच, तो यस से छोटा सा, डबल ओ से बड़ा उपमात्रा, के एस से खा, सूख। जी ए वाई ए, तो जी से गा, ए साइलेंट, वाई से या, आक मात्रा, गया। था, टी एच ए था हो गया। यस ए बी एच डबल ई, तो यस से छोटा सा, ए साइलेंट रहेगा, एक बार है, तो बी एच से आपका हो गया भा, डबल ई से बड़ी की मात्रा, सभी। जे डबल ए एन ए भी ए आर, तो जे से हो गया जा, डबल ए से आक मात्रा, एन से ना, ए साइलेंट, भी से वा, ए साइलेंट, आर से रा,
APAN। आगे देखते हैं तो ए से हो गया आ, आगे है तो ए से आ बनेगा, मात्रा नहीं बनेगा। पी से हो गया पा, ए सिंगल है साइलेंट, एन से ना, डबल ई से बड़ी एक मात्रा अपनी। आगे देखिए बच्चों, PYAAS, तो PY के बीच में या नहीं है तो यानी कि पा आधा रहेगा, या वाई से या, डबल याक मात्रा, एस से छोटा सा प्यास। BUJHAANE, तो बी से हो गया आपका बा, यू से छोटा उक मात्रा बू, JH से होता है आपका झा, डबल ए है आक मात्रा, एन से ना, ई से एक मात्रा बुझाने, के के। देखिए LIE, तो यल से ला, आई से छोटी ई की मात्रा। अब लास्ट में ई दिया है क्योंकि हमने मात्रा यहाँ पे लगा दिया, तो ई से एक मात्रा बनता है, तो क्या हम यहाँ पे मात्रा लगाएंगे? नहीं, ई से ए बनेगा लास्ट में। IDHAR, तो आई पहले है तो आई से पहले रहेगा तो क्या बनेगा? ई। DH से आपका धा, सिंगल है साइलेंट, आर से रहा इधर, ये क्या लिखेगा? UDHAR, उधर है, इसको उधर कर दो, इधर उधर। PAAN, तो इसको आप बार बार देख रहे हो कि पानी लिखा गया है, साफ साफ दिख रहा है। DHOONDH, तो DH से आपका होता है क्या? धा। अब देखिए डबल ओ, तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, DHOONDH, तो ये धूंध नहीं लिखा गया है, ये ढूंढ, यानी कि वो पानी ढूंढ रहा है ना, तो यहाँ पे आपको ढा लिखना पड़ेगा, धा नहीं ढा, ये वाला। तो ढूं बड़ा उक मात्रा लग जाएगा क्योंकि डबल ओ है। अब यहाँ पे एन क्यों दिया है? क्योंकि ढूंढ पे यहाँ पे बिंदी रहती है, DS से फिर आपका ढूंढ। RAHE, तो आर से रा, एच से हा, ई से एक मात्रा रहे। अब अगर यहाँ पे आप धा लिखते तो गलत हो जाता ना, धूंध थोड़ी लिखते, ढूंढ लिखते आप। THE, तो TS से आपका होता है था, ई से एक मात्रा थे। आगे देखिए KAUE, अब यहाँ पे के से होगा का, AU से क्या बनता है? आओ का मात्रा कौ। अब लास्ट में ई है, हमने तो मात्रा लगा दिया, लास्ट में ई है तो ई से क्या बनता है? लास्ट में ए, कौ ए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे कहीं ई था ना, कहाँ था? यहाँ पे था, तो लास्ट में ई था, मात्रा हमने लगा दी तो ई से ए बनता है। KO को। BAHUT, ये क्या है? बी से बा, ए साइलेंट, एच से हा, यू से छोटा उप मात्रा, टी से ता, बहुत। PYAAS, तो पी वाई के बीच में या नहीं है, मतलब आ नहीं है, यानी कि ए नहीं है, तो आधा। देखिए जो आप बार बार देखा करिए उसको ऐसे डायरेक्ट लिख लिया करिए। LAGEE, तो यल से ला, ए साइलेंट, जी से गा, डबल ई से बड़ी मात्रा लगी। अब यहाँ पे THEE, तो TS से था, डबल ई से बड़ी की मात्रा थी। आगे देखते हैं USANE, तो यू आगे है तो ऊ बनेगा, यस से छोटा सा, ए साइलेंट, एन, फिर एक मात्रा उसने। देखिए SOCHA, तो यस से छोटा सा, ओ से ओ का मात्रा, CH से होता है चा, ए से आक मात्रा, तो सोचा। अब देखिए लास्ट में ए था तो आक मात्रा देना पड़ेगा। CHALO, तो CH से होता है चा, ए सिंगल है बीच में तो साइलेंट रहेगा, यल से ला, ओ से ओक मात्रा, चलो। THODEE, तो TS से आपका होता है था, ओ से ओक मात्रा थो, डी दिया है ना, यानी कि डी से हो जाएगा डी, डबल ई थोड़ी। DOOR, तो डी से होता है आपका द, डबल ओ से बड़ा उपमात्रा, आर से रा, दूर। देखिए बच्चों मैं अगली बार आपको हिंदी लाऊंगा, उसको इंग्लिश में कहना सिखाऊंगा, ओके, ताकि आपको दोनों अच्छे समझ में आ जाए। आगे देखते हैं PAR, तो पी से हो गया पा, ए साइलेंट, आर से रा, पर। JANG, ये तो जंगल है, आपने कई बार देखा इसको, जंगल। KE, PAAS, तो पी से पा, डबल ए से आक मात्रा, ऐसे से छोटा सा, पास। GAAN भी, तो जी से होता है गा, डबल ए से आक मात्रा, यहाँ पे यन दिया है तो गा, भी से हुआ गाँव।
तो ध्यान देना, गाँव जब लिखोगे तो ऐसे लिखना गाँव। HAIN, तो यच से होता है हा, AI से आय का मात्रा, अब यन दिया है तो यहाँ बिंदी। USAMEN, तो यू से ऊ, यस से छोटा सा, ए साइलेंट, यम से माँ, ई से एक मात्रा, यन दिया लास्ट में तो उसमें। JAAKAR, तो जे से होता है आपका जा, डबल ए आक मात्रा, के से का, ए साइलेंट, आर से रा जाकर। DEKHATA, तो डी से होता है आपका द, ई से एक मात्रा, KH से खा, ए साइलेंट, टी से ता, और यहाँ पे ए दिया है लास्ट में तो देखता। HOON, तो एच से होता है हा, डबल ओ से बड़ा उक मात्रा, यन दिया है तो यहाँ पे ऐसे कर दो, हूँ हो गया। आगे देखिए SAAYAD, तो यस से छोटा सा, और यहाँ पे डबल ए आक मात्रा, वाई से या, डी से द शायद। VAHAAN, तो देखिए वी से होता है वाह, ए साइलेंट, एच से हा, और यहाँ पे डबल ए दिया है तो आक मात्रा, यन दिया है तो क्या वहान लिखेंगे, नहीं यहाँ पे वहाँ। PAAN, पानी। MIL, मिल, इतना तो आपको आता है। देखिए JAE, तो जे से होता है आपका जा, अब यहाँ पे ई दिया है तो यहाँ पे ए है और ई भी है, तो सिंगल वाला है ना, पहले इसको आक मात्रा लगा दीजिए क्योंकि ये तो मात्रा वाला था, लेकिन अब लास्ट में बचा है तो यहाँ पे ए दोगे क्योंकि लास्ट में ई होता है तो आप वहाँ पे ए देते हो तो मिल जाए। आगे देखिए KAUWA, तो के से का, AU से औ को मात्रा, अब यहाँ पे डब्लू दिया है तो वह लिखिए, लास्ट में ए दिया है तो आक मात्रा कौवा। JANGAL, जंगल। SI से, देखिए UDAT, तो यू से ऊ, डी से ड़ा, ए साइलेंट, टी से ता, तो हो गया उड़ते, ई से एक मात्रा ना, उड़ते, ए भी है उड़ते, उड़ते उड़ते। ये क्या है GAANV, तो आपने कई बार देखा GAANV गाँव, क्योंकि अगर मैं बार बार यहीं पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। डबल ए दिया है तब क्या होगा, तो डबल ए से हम जानते हैं बड़ा आ बनता है तो आ हो गया। GAYA, तो जी से गा, वाई से या, लास्ट में ए दिया है तो मात्रा रहेगा, अगर बीच में ए दिया रहेगा साइलेंट रहेगा। अब देखिए USANE, तो यू से ऊ, यस से छोटा सा, यन से ना, ई से एक मात्रा। PAAN, पानी। भाई बार बार पानी आ रहा है भाई, वही काम ही है, प्यासा कौवा में उसको पानी की ज़रूरत है। KE, तो के हो गया। आगे देखते हैं, लास्ट चल रहा है LIE, तो लिए है, लिए। देखिए IDHA, हमने इधर देखा, इधर, इधर, ये क्या है उधर, आपने भी एक बार देखा था ना शुरू में। TALAAS, तो टी से हो गया ता, यल से ला, डबल ए का आक मात्रा, यस से बड़ा सा, तलाश। KIYA, तो के से का, आई से छोटी एक मात्रा, वाई से या, लास्ट में ए दिया है तो आक मात्रा किया। तो यहाँ पे बच्चों पूरा तो नहीं हुआ है, पूरा कराऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आज यहीं तक सीखिए। बच्चों अगर आपको इंग्लिश को हिंदी में बनाना आ चुका है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर बच्चों आप इंग्लिश को हिंदी में बनाना जान जाओगे तो हिंदी को इंग्लिश में बनाने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं इस पे वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं हिंदी लूँगा, उस पर आपको इंग्लिश बना करके सिखाऊंगा। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ढेर सारा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर ऐसे ही रोज़ाना हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो। थैंक यू।